वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द पावर्स ऑफ माइंड। मेरे पास ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द पावर्स ऑफ माइंड। कोई जानना चाहता है कि वो हिप्नोटाइज कैसे कर सकता है लोगों को, कोई जानना चाहता है कि टेलीकाइनेसिस यानी कि माइंड पावर से किसी चीज को मूव करना क्या ये पॉसिबल है और कैसे किया जा सकता है। कोई ये जानना चाहता है कि क्या टेलीपैथी पॉसिबल है, यानी कि माइंड के थ्रू सामने वाले पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना, एज इफ जैसे हम फोन पे बात करते हैं बिना किसी डिवाइस के माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं। और ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मेरे विजुअलाइजेशन के बारे में जो मेरा वीडियो है उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं ये समझने के लिए कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ माइंड एंड हाउ दे कैन बिकम द मास्टर ऑफ दीज पावर्स। तो आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं आपसे, आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज माइंड पावर और माइंड किस किस लेवल पे फंक्शन करता है। जिस साइंस पे मैं काम करता हूं जिसे एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें हम बात करते हैं माइंड की कि देयर इज कॉन्शियस माइंड एंड देयर इज अनकॉन्शियस माइंड, जिसे साइकोलॉजी के टर्म में हम सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं। एनएलपी इसे कंबाइन करके अनकॉन्शियस माइंड कह देता है। तो जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूं वो तो सिर्फ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बात करता है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी चीजें हैं। जो बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी की हैं उसमें मैंने माइंड के अलग अलग और भी लेवल्स को जाना समझा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उसके बाद मैं आपसे इस टॉपिक पे भी बात करने वाला हूं कि क्या सच में ये पावर्स को हर किसी को एक्वायर करना चाहिए, क्या ये सही है या ये सही नहीं है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द जिसे कहते हैं हार्म्स इन एक्वायरिंग दीज पावर्स, क्या हो सकता है, राइट। ये सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड। माइंड के अलग अलग लेवल्स हैं क्या, देखिए इसे समझते हैं। सबसे पहले माइंड का जो लेवल है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। सबसे पहला लेवल है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा जागृत मन, यानी कि वो माइंड जिसे हम यूज करते हैं, जिससे हम समझते हैं जब हम अवेयरनेस में होते हैं। आपका कॉन्शियस लेवल कब काम करता है, आप ध्यान से सोच के देखिए। कई बार आप रोड क्रॉस करते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि किस साइड से कोई व्हीकल आ रहा है या क्या हो रहा है। कई बार आप किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड के बारे में आप समझ सकते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा जागृत अवस्था का माइंड है, यानी मन है, जिस समय हमारी एक्सटर्नल सेंसेस को हम यूज कर रहे होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्शियस माइंड। इसके बाद जो अगला लेवल है उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या है इसे समझते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरी है यूट्यूब के ऊपर, आप उसे सर्च कर सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है वो माइंड जो हमारे कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करता है। हमारी लाइफ में हमारे ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते। जैसे अभी आपकी सांसें चल रही हैं, लेकिन अगर यही काम आपको कॉन्शियसली करना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा, शायद कुछ भी और करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी जो माइंड की पावर है, एनर्जी है, वो तो लग जाएगी सांसों को चलाने में। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उस पैटर्न को कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे कंट्रोल कर रहा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। जब आप रात में सो रहे होते हैं आप अपने बेड से गिर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड ये ध्यान में रखता है कि यू आर सेफ। आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत सारी और चीजें कराता है। जैसे जब आप कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं तो शुरू में तो आप कॉन्शियसली सीखते हैं और करते हैं, बाद में वो पैटर्न कहां चला जाता है? अनकॉन्शियस माइंड के पास। आप फोन पे बात करते रहते हैं या कुछ और सोचते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आप घर से ऑफिस या घर से कॉलेज कब पहुंच गए, राइट। तो वो सारी चीजें, वो सारे पैटर्न्स कहां हैं? वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो ज्यादातर हमारी जो स्टडी है, हमारी जो लर्निंग है, जो कन्वेंशनल स्टडीज में हम पढ़ते हैं या समझते हैं, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में है। अनकॉन्शियस माइंड में ही सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट इन्वॉल्व है, जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहें। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी और चीजें हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके बाद जो लेवल आता है दैट इज कॉल्ड, यानी कि डीपर लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यानी माइंड के अगर हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल के भी नीचे जाएं, नीचे का मतलब अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो और डीपर लेवल पे कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। यानी एक ऐसा लेवल है माइंड का जहां पे वो बहुत सारे माइंड के साथ कनेक्टेड है,
जो अनकॉन्शियस लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं। इसके बाद एक और लेवल है, डीपर लेवल, जिसको हम कह सकते हैं कॉस्मिक अनकॉन्शियस। कॉस्मिक अनकॉन्शियस का मतलब क्या है? कई बार आप कहते हैं या बात करते हैं, आपने कई बार ये चीजें सुनी होंगी या इंटरेक्ट किया होगा एक दूसरे के साथ कि देयर इज सम कॉन्शियसनेस जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया गवर्न हो रही है। अगर मैं उस लेवल की बात करूं हमारे माइंड के अंदर जाते हुए, तो दैट इज कॉस्मिक अनकॉन्शियस, जहां पे आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं बट यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट। आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं, आपकी अवेयरनेस नहीं है। इन द सेम वे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आपका माइंड बहुत सारे लोगों के माइंड के साथ जुड़ा हुआ है बट यू आर अनकॉन्शियस अबाउट दैट। आपके पास उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो दीज आर द लेवल्स ऑफ माइंड। अगर हम नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं, यानी अपने माइंड के डेप्थ में जाते हैं, जितना आप डीप में इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जितना आप डेप्थ तक जाते हैं, इन द सेम वे उतना ही ज्यादा अपर साइड में आपका माइंड का जो पावर है, पोटेंशियल है, वो बिल्ड होता है। यानी द मोर यू गो डीपर, द मोर पावरफुल यू बिकम ऑन द फोरग्राउंड। यानी कि बाहर की दुनिया में, यानी अपने माइंड की जो पावर्स को यूज करने की दुनिया है, वहां पे आप उतना ही ज्यादा पावरफुल, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो इसके बाद कौन कौन से लेवल हैं जो ऊपर की तरफ डेवलप होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं और आप उसको एक्सेस कर पाते हैं, उसकी बात मैं करता हूं। दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियसनेस। यानी कॉन्शियस लेवल के ऊपर का जो लेवल है, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियसनेस। तो जैसे जैसे आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं, यानी कि यू नो एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स, जब आपकी इसकी समझ डेवलप हो जाती है और आप इस पे काम करना शुरू करते हैं, आप इसको कंट्रोल में लेना शुरू करते हैं, तो आप सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल को भी एक्सेस कर पाते हैं साथ के साथ। यानी कि यू स्टार्ट फंक्शनिंग एट द लेवल ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। इसके बाद भी एक और लेवल है, दैट इज कलेक्टिव कॉन्शियस। अब कलेक्टिव कॉन्शियस या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? जब आप अपने माइंड के इस डीपर लेवल तक जा पाते हैं, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी जहां पे आप कनेक्टेड हैं बहुत सारे लोगों के साथ, आप सबके माइंड, यानी कि हम सबके जो मन का एक लेवल है, उस लेवल पे हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस। लेकिन हम उसके बारे में अनकॉन्शियस हैं, वी डोंट नो इट, वी डोंट नो हाउ टू यूज दैट पोटेंशियल, हाउ टू इंटरेक्ट। जो टेलीपैथी वगैरह की बात होती है, वो सब किस लेवल पे काम करती है? वो इसी लेवल पे काम करती है, बिकॉज आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर आप वहां पे मेहनत करते हैं, वहां पे एफर्ट करते हैं, तो यू कैन वर्क ऑन द लेवल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यानी कि आप दूसरे के माइंड में अपने थॉट्स प्लांट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा हमारी जिंदगी में ऑलरेडी होता है। कई बार आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं और आपके पास उसका कॉल आ जाता है, होता है या नहीं? ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बार होता है। क्यों? क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट आप कहां पे एंटर कर रहे हैं? आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस लेवल पे एंटर कर रहे हैं, और वहां पे जैसे ही आप कॉन्शियसनेस के साथ एंटर करते हैं, आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली पावर डेवलप हो जाती है, यानी कि आप कलेक्टिव कॉन्शियस के लेवल पे फंक्शन कर पाते हैं। तो ये चीजें हो रही होती हैं यहां पे। इसके बाद भी एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का मतलब है जो पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, आप उसके लिए कॉन्शियस हो सकते हैं। यानी कि यू कैन बी एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द एंटायर यूनिवर्स। ये जो पूरे यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि का जो जैसे कहते हैं ना, द कॉस्मिक एनर्जी डांस जो ये चल रहा है, इसमें आप कॉन्शियसली एंटर कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये चीजें क्या हो रही हैं, एंड यू कैन इम्पैक्ट इन द एंटायर यूनिवर्स इन दैट वे। यानी कि बहुत ज्यादा ह्यूज पावर पोटेंशियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज इनवर्ड जर्नी, और यहाँ पे उसका हमें इफेक्ट दिखता है। यानी कि अगर हम कॉन्शियस लेवल को बेस की बात करें, तो 3 लेवल्स आर देयर विच आर डीपर। यानी कॉन्शियस लेवल के अंदर आप जा सकते हैं 3 लेवल्स तक। इन द सेम वे आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर जा सकते हैं 3 लेवल्स के लिए। तो क्या करना होगा? क्या ये डिफरेंट जर्नी है? नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट जर्नी नहीं है। जैसे ही आप अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर पाते हैं, यानी अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, उसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, आप सुपर कॉन्शियसनेस को अचीव करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप कलेक्टिव अनकॉन्शियस की डेप्थ तक जा पाते हैं विथ अवेयरनेस,
आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की पावर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इन द सेम वे जैसे ही आप डीपेस्ट लेवल यानी कि कॉस्मिक अनकॉन्शियस तक जाते हैं विथ योर कॉन्शियसनेस, यानी कि आप जा पाते हैं उस लेवल तक विद योर ग्रोथ, विद योर डेवलपमेंट, तो क्या होता है आप एक्सेस कर पाते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को, यानी कि यू बिकम कॉन्शियस एट द कॉस्मिक लेवल। तो ये बहुत कमाल की चीजें हैं, यानी कि दुनिया की जितनी भी आप माइंड पावर की बात करते हैं वो इसके बियॉन्ड नहीं है, और इसमें भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लेवल तक भी जाना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है, यानी कि हर कोई नहीं जा पाता वहां तक। ज्यादातर तो लोगों की जिंदगी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में ही बीत जाती है, और वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी ढंग से कभी नहीं समझ पाते। तो ये वो चीजें हैं जहां पे ये सारी माइंड की पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको बताऊं, आप नाम से ही समझ सकते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि जहां पे सबके माइंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका माइंड एक दूसरे पर्सन के माइंड के साथ जुड़ा हुआ है और आप कोई थॉट प्रोजेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इस लेवल पे अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, यानी इस लेवल की पावर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने थॉट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलीपैथी जैसी चीजें हो सकती हैं। कॉस्मिक अनकॉन्शियस में अगर आप एंटर करते हैं तो आप टेलीकाइनेसिस या ऐसी भी चीजें शायद कर सकते हैं। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ माइंड जहां अनलिमिटेड पावर है। लेकिन एक सवाल आता है, क्या हमें इन पावर्स को एक्टिवेट करना चाहिए? क्या अगर एक्सटर्नली कोई तरीका हो जिससे आप इस तरह की पावर्स को एक्वायर कर सके, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं इंटरनेट पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई टेलीपैथी, कोई टेलीकाइनेसिस या ऐसी बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि कुछ एक्सटर्नल प्रैक्टिस मैं कर लूं जिससे मुझे ये पावर्स मिल जाएं। मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप एंशियंट टाइम में जाइए, यानी कि जिस समय योग और ऐसी चीजें डेवलप हो रही थी इंडिया के अंदर, या डेवलप हो चुकी थी बहुत ज्यादा, अगर मैं उस टाइम की बात करूं, तो वहां पे हमेशा एक बात को ध्यान में रखा जाता था कि पावर उस इंसान को ही दी जाती थी जिस इंसान के अंदर उस पावर को यूज करने की विजडम हो, यानी कि उसके पास इतनी स्टेबिलिटी हो, इतना कंट्रोल हो कि वो उस पावर का मिसयूज ना करे। अगर आपने पुरानी चीजों को पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि गुरु अपना शिष्य भी बहुत सोच समझ के चुनते थे। वो कहते थे कि हमें अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, वो किसको देना है? सुपात्र को देना है, यानी एक ऐसे पर्सन को देना है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और उसका मिसयूज ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप समझिए होता क्या है, अगर ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर आप किसी पावर को एक्वायर कर भी लेते हैं, समहाउ कुछ आप चीजों को प्रैक्टिस करते हैं और आप कोई पावर एक्वायर कर लेते हैं, तो आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए कि पहला थॉट क्या आता है कि कोई भी ऐसी एक सुपरनेचुरल पावर आप एक्वायर कर लें तो आप उसका यूज किस वे में करने वाले हैं? आप सच में ईमानदारी से अपने आप से पूछ के देखिएगा कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यू कैन सी बिहाइंड द वॉल, यानी कि दीवार के उस पार क्या है वो आप देख सकते हैं। तो सच में अपने आप से पूछ के देखिए कि सबसे पहले आपका माइंड कहां जा रहा है, कि किसकी दीवार के अदर साइड की चीजों को आप देखना चाहेंगे, आप क्या देखना चाहेंगे? क्या वो वाकई में वो चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए या वो चीजें जो आपको नहीं देखनी चाहिए? अगर इस तरह की फीलिंग खुद के अंदर है तो आप समझ के देखिए कि जो जवाब है वो अभी भी यही है कि ये पावर्स अभी आपके लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं ये पावर्स आपके लिए कब है, जब सच में आप इस लेवल पे बिल्ड हो जाए कि ये पावर्स आपके पास हो भी और आप इसका मिसयूज भी ना करें, यानी आप इसका यूज करें तो लोगों के बेनिफिट के लिए करें, आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ काम कर सकें, उस लेवल तक अपने आप को बिल्ड करें, फिर ये पावर्स आपके लिए हैं। क्योंकि आप यूनिवर्स में एक छोटा सा चेंज आज करते हैं, कल उसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो आपको मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। अगर एक टाइम मशीन बनाई जाए और टाइम मशीन में पास्ट में जाने का ऑप्शन दिया जाए, और कोई इंसान अपने पास्ट में जाता है आज से 100 इयर्स बैक या 200 इयर्स बैक, और वहां एक छोटा सा चेंज करता है, तो मालूम है क्या होने वाला है? ये पूरे के पूरे 200 इयर्स की जो हिस्ट्री है ये चेंज हो जाने वाली है। हो सकता है वहां जाके वो सिर्फ एक मॉस्किटो को किल करे, लेकिन यहाँ पे कितना कुछ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स का जो कॉन्शियसनेस है जिस तरीके से काम कर रहा है, उसमें उसने क्या किया, उसमें उसने कुछ चेंज कर दिया अपने विल के कारण, यानी यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस के कारण नहीं, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस के कारण, यानी अपने खुद के फायदे के लिए या अपने खुद की लाइफ में कुछ प्लेजर गेन करने के लिए, और या किसी पेन को अवॉइड करने के लिए। और वो किस तरीके से इंपैक्ट करेगा पूरे यूनिवर्स को, ये आप नहीं जानते। जो स्पाइडरमैन मूवी आई थी उसमें लास्ट में एक स्टेटमेंट था, एक डायलॉग था कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी पावर्स के साथ
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या अपने आप को आपने बिल्ड किया है उस लेवल तक? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई एग होता है ना, अंडा। एक एग को ब्रेक करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, वो अंदर से तोड़े एग को और वो चूजा या जो भी उसके अंदर बर्ड है वो बाहर निकले। दूसरा, उस अंडे को बाहर से तोड़ा जाए। आप समझ रहे हैं दोनों में क्या होने वाला है? जब एग अंदर से टूटेगा तो एक लाइफ इस दुनिया में आएगी, यानी कि कुछ जन्म लेगा। लेकिन अगर उसी एग को बाहर से तोड़ दिया जाए तो एक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो ये पावर्स हैं, अगर आपकी अंदर की ग्रोथ के कारण आप ये पावर्स एक्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स यू डिजर्व दीज पावर्स, यू हैव द एबिलिटी टू हैंडल दीज पावर्स। लेकिन अगर ये किसी एक्सटर्नल तरीके से आपने एक्वायर कर लिया तो अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ डैमेज करने वाला है इस दुनिया में। तो आप पावर्स के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझिए कि डेवलप योरसेल्फ विद द विजडम। अपनी इनर अवेयरनेस के साथ आप अपने आप को डेवलप करिए, देन दीज पावर्स विल बी फॉर यू। और आप इस पावर से फिर इस दुनिया के लिए कुछ क्रिएटिव ही करेंगे, उससे कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे। क्योंकि आज आपको अंदाजा नहीं होता अगर कि आपके पास पावर हो तो आप उस पावर से क्या करने वाले हैं। जो आप करेंगे उसका क्या एंड रिजल्ट होगा वो तब आपको समझ में आएगा, जब आप जिंदगी को 10 साल 20 साल आगे ले जाके देख पाएंगे। सो यू शुड डेवलप योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। अपने अंदर से आपको डेवलप करना चाहिए, फिर ये पावर्स आपके पास आती भी जाएंगी और आपको हमेशा एक एहसास रहेगा कि इन पावर्स को मैं अपने खुद के फायदे के लिए क्या यूज करूं। वैसा कुछ आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा जो कहेगा कि दीज आर फुलिश एक्टिविटीज, अगर मैं इसको कुछ अपने बेनिफिट के लिए करने वाला हूं। और इस लेवल तक आपको अपने आप को बिल्ड करना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज फॉर यू जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि बहुत अच्छा है कि आप इसके बारे में पढ़ें, आप इसके बारे में समझें कि व्हाट आर माइंड पावर्स, क्या माइंड की पावर्स हैं, माइंड कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन जब भी आप सुपर नेचुरल पावर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि बिफोर एक्वायरिंग एनी पावर चेक दैट द मेथड इज एक्सटर्नल और इंटरनल। यानी कि आप अंदर से डेवलप होने के कारण वो पावर्स एक्वायर कर रहे हैं या एक्सटर्नल रीजंस है, कुछ एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस के कारण एक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी विजडम का लेवल नहीं बढ़ा, अगर आपकी समझ का लेवल नहीं बढ़ा, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई और पावर्स मिल गई तो अल्टीमेटली आप अपना खुद का और बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो दिस इज माई मैसेज फॉर यू। और मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार मेरे पास ये सवाल आता है कि जब आप इन चीजों के बारे में जानते हैं या बातें करते हैं, कभी कभी जैसे मैं जनरली अवॉइड करता हूं इन चीजों के ऊपर बात करना, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं ड्यूरिंग द वर्कशॉप जहां पे मुझे ये इंटरेक्शन करना पड़ता है। सो व्हाई यू आर इनटू एनएलपी? लोग पूछते हैं फिर आप एनएलपी के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? मैं आपको बताऊं, एनएलपी के बारे में मैं बातें इसलिए करता हूं या एनएलपी पे मैं इसलिए काम करता हूं क्योंकि इट इज अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से हैंडल करना तो समझें, अपनी विजडम तो एक्सपैंड करें। जब हम यहाँ की मास्टरी डेवलप करेंगे उसके बाद आगे के रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे और फिर वो वर्थ होगा कि हम उन चीजों की तरफ जाएं। उसके बिना क्या है कि हमारे पास पावरफुल टूल तो आ जाएगा लेकिन विजडम नहीं होगा उसे हैंडल करने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो एनएलपी गिव्स यू द टूल कि कैसे आप अनकॉन्शियस माइंड को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को बहुत कमाल के तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं where you are working for your own growth and you are contributing to the universe। तो ये सारी चीजें एनएलपी के थ्रू हो सकती हैं, इसलिए मैं एनएलपी पे काम कर रहा हूं। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट लर्निंग दिस वंडरफुल साइंस। आप उस पर काम करना शुरू करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, आगे की चीजें तो अपने आप ओपन होती चली जाएंगी और उस समय आपके पास विजडम भी होगा कि कैसे इन पावर्स का यूज करें। राइट? सो दिस इज माई मैसेज फॉर यू। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।